एनालिटिकल पैराग्राफ में सबसे पहले जो चीज़ का ध्यान देना है वो है तुम्हारा दो टाइप के क्वेश्चन। एनालिटिकल पैराग्राफ या तो आपका फ्लो चार्ट में, डाटा में, ग्राफ बेस में बनकर आएगा, या तो आपका एक्सर्ट या फिर क्यू बेस्ड के अंदर बन के आएगा। दो अभी मत सोचो, आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है, एक नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, वो है तुम्हारा टाइटल। टाइटल प्लीज़ मेरी बात मानो, ज़्यादा लंबा मत लिखो और ज़्यादा हार्ड लिखने की कोशिश मत करना, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सा लिखने की कोशिश करना। एक नंबर तुम्हारे इसके फिक्स हो जाएंगे, चाहे तुम पूरे पैराग्राफ को लिखो चाहे ना लिखो। इसके बाद तुम्हें जो पैराग्राफ लिखना है वो लगभग 100 से 120 वर्ड के अंदर लिखना है। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 120 मत लिखना, चाहे तुम्हारी ग्रामर कितनी अच्छी क्यों ना हो। टीचर्स बाद में मार्क्स काट लेते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, वापस से रीचेकिंग करानी पड़ेगी, उसमें फालतू अलग पैसा लगेगा। इससे बढ़िया 150 वर्ड का कम से कम लिख करके आना। नहीं तो भाई मेरे टाइम पे टीचर्स ने ऐसे किया था, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। आप कहोगे ग्रामर सही है, सब चीज़ सही है, आपने मार्क्स क्यों काटा, मैंने 120 लिखा था, आप गिन लो चाहे वर्ड। उन्होंने कहा अरे गिन, ऐसा करने लगते हैं वो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 150 वर्ड में लिखने की कोशिश करना। अब आते हैं एग्जाम्पल पे और सीधा समझते हैं कि एनालिटिकल पैराग्राफ को आप लिखोगे किस तरीके से। बहुत इजी सा एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है आपका, द ग्राफ गिवन सो एस्टिमेटेड सेल ऑफ गोल्ड इन दुबई इन 2002, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द लाइन ग्राफ इन अराउंड 150 वर्ड। यानी कि 150 वर्ड के अंदर आपको इसको पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखना है, क्या जो आपको दिया गया है। तो सबसे पहले जो ग्राफ दिया गया है ना, उसको ध्यान से देखो, क्या है, दुबई गोल्ड सेल 2022, ठीक है, समझ में आ जाए, इसका है। और आपका यहाँ पे मिलियंस ऑफ धीरम यहाँ पे लिखा दिया, जो उनकी करेंसी है। यहाँ पर नीचे आपकी जो भी मंथ्स है हमारे, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखा है। अब इसके बाद यहाँ पे सेल कितनी कितनी हुई थी, 200 मिलियन की जनवरी में हुई थी, उसके बाद 220 मिलियन, उसके बाद 350 मिलियन, ऐसे करके आपकी जो है वो सेल इंक्रीज होती गई। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को देखो, तुम शुरुआत किस तरीके से करोगे। तुम्हारी सबसे पहले शुरुआत होगी टाइटल से, जैसे यहाँ पे लिखा है दुबई गोल्ड सेल 2002, बस। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ आपको, टाइटल तुम्हारा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि तुम अगर उसको फालतू में लंबा करोगे ना, वो एक नंबर भी तुम्हारे टीचर काट लेंगे। क्योंकि टीचर्स को देखो, हो सकता है कि आपके टीचर्स 1960 के पैदाइश वाले हो, 70 के पैदाइश वाले हो, 92 के पैदाइश वाले हो, 80 के पैदाइश वाले हो। अबे यार वो सब पुराने ज़माने के हैं। मानता हूँ पढ़ लेते हैं, काफ़ी टीचर्स आपके एक्सपर्ट होते हैं, बट जहाँ कॉपी चेक होने जाती है, मैंने लगभग देखा है कि आपके अमिताभ बच्चन के टाइम के ही हैं। अब वहाँ के टाइम के बंदों को आप आज की चीज़ समझाओगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। सेम टू सेम आप अपना टाइटल को जितना आसान, ईजी और वो रखने की कोशिश करोगे, चाहे तुम्हें कितनी भी हार्ड इंग्लिश आती हो, तो तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पैराग्राफ की स्टार्टिंग कैसे करोगे। पैराग्राफ की स्टार्टिंग में तुम पूरे पैराग्राफ के इंट्रोडक्शन को पहले समझाओ कि क्या चीज़ तुमने बताई है। यानी कि ये जो पैराग्राफ है वो कुछ दुबई के गोल्ड सेल के बारे में बताया गया है कि 2002 में कैसे हुए थे। तो कैसे लिखूंगी इंग्लिश के अंदर, द लाइन ग्राफ प्रेजेंट इन एन एनालिसिस ऑफ गोल्ड सेल इन दुबई ओवर द कोर्स ऑफ 2002। पहले बता दिया कि 2002 के अंदर कितनी कितनी सेल हुई थी, उसके बारे में ये ग्राफ आपका रिप्रेजेंट करता है। मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ धीरम, ये मेजर क्या है, मिलियंस ऑफ धीरम के अंदर। जैसे ही उसने इतना समझाया, उसके बाद डायरेक्ट अपने पार्ट को स्टार्ट कर दिया, क्या, द ईयर ओपन विथ सेल एट अराउंड 200 मिलियन। यानी कि आपकी जो सेल स्टार्ट हुई थी ईयर की, वो 200 मिलियन से हुई थी। यानी कि उसने जनवरी के बारे में बताना शुरू कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर इसने एक चीज़ की कमी करी है, वो है कि इसने डायरेक्ट बताया कि द डिस्प्ले से अ राइजिंग ट्रेंड रीचिंग अ क्रस्ट ऑफ 350 मिलियन धीरम्स। इतने हार्ड इंग्लिश का प्रयोग तुम लोग नहीं कर पाओगे, तो तुम इसको ना ईजी बनाते हुए चलते रहना। कैसे, इसने डायरेक्ट जनवरी के बाद मार्च का बता दिया ना, 350 मिलियन हुआ था। तुम जैसे तुम्हारा जनवरी लिखे कि द सेल ओपन विद 200 मिलियन थीरम, उसके बाद लिखो द नेक्स्ट मंथ इन अ फरवरी 220 मिलियन थीरम्स अर्न हुए थे। उसके बाद मोस्ट हाईएस्ट एंड मोस्ट ब्रेवेस्ट, मतलब जो भी आपकी सबसे बेस्ट सेल हुई थी पूरे साल की, वो थी आपकी मार्च के अंदर 350 मिलियन दिरहम्स। उसके बाद जो आपका अप्रैल का मंथ था, हमारी जो सेल थी वो नीचे जाती चलेगी, सेल कौन लो जो भी करके, मतलब एक एक महीने का आराम से डिफाइन करो। क्योंकि हमें इंग्लिश आती नहीं बनाने, हम ये मान के चल रहे हैं हर एक बच्चों को समझाते हुए। तो एक एक महीने का बता दोगे ना, तो तुम्हारा आधे से ज़्यादा तो कंप्लीट हो जाएगा। इससे तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा कि तुमने उसी पैराग्राफ को समझा रहे हो, टीचर सोचेगा पैराग्राफ को समझा रहे हो। अब सिंपल सी बात है, आपने उसको लंबा खींच दिया और बहुत अच्छा कर दिया। उसके बाद अंत में जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है, फालतू की इधर उधर की बातें ना लिख के अपने पैराग्राफ को वहीं पे ख़त्म कर दो, डॉट लगा दो। जैसे आपने 12th मंथ का एंड किया ना, आप बिल्कुल
एक्स्ट्रा चीज़ लिखने की कोशिश करोगे, फंस जाओगे, कुछ इधर उधर की गड़बड़ हो जाएगी, डॉट लगा दो, बस आपका एनालिटिकल पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनके स्कूल के अंदर इंग्लिश बोली जाती है तो उनकी इंग्लिश अच्छी होगी। अब जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी नहीं, जिसको बनाना नहीं आता, इज़ एम आर दा का यूज़ नहीं आता, हैव का यूज़ नहीं आता, वो डियर सर की टेंस वाली वीडियोज़ को देख सकता है। नॉट रिकमेंड कि ज़बरदस्ती आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं फिर भी आप सबसे कहूँगा कि भैया अगर आप इस वीडियो को 2x में देख लेते हो, बस लिखो मत, देख लेते हो ना, तुम अपनी वोकैबुलरी को बिल्कुल एनहांस कर लोगे। तुम जो बोल रहे होगे, तुम जो लिख करके आओगे, तुम इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर भी बनाओगे ना एनालिटिकल पैराग्राफ के अलावा, लेटर राइटिंग जो भी, तुम उसके अंदर अच्छे से यूज़ समझ जाओगे कि यार वाज का कहाँ पे यूज़ था, हैज़ का कहाँ पर यूज़ था, हैव का कहाँ पर यूज़ था, और तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा इसका।